रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 जो है, जो कि मेजरमेंट्स के बारे में है। इसके इसमें चैप्टर नंबर 1 जो कि मेजरमेंट्स के बारे में है, इसके बारे में हम सीखेंगे। चैप्टर नंबर 1 में इसका जो पहला क्वेश्चन बन रहा है मेरे ख्याल में, वो ये है कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स क्या है, एंड गिव इट्स मेन ब्रांचेस, और इसकी मेन शाखों के बारे में, मेन इसकी ब्रांचेस के बारे में जो है वो बताएं डिटेल के साथ। तो चलिए हम अपने लेक्चर को बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा यह गया है कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स क्या है, गिव इट्स मेन ब्रांचेस, इसकी मेन ब्रांचेस के बारे में बताएं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स करते हैं। फिज़िक्स क्या है? अ ब्रांच ऑफ साइंस, अ ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस की वो ब्रांच, साइंस की वो शाख विच डील्स विच डील्स a branch of science which deals with the study of matter, with the study of matter and energy, यानी a branch of science which deals with the study of matter and energy and relationship between them, and relationship between them is called physics। यानी ये साइंस की वो शाख है जिसमें हम मादा और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, मादा और एनर्जी के ख़ास के बारे में पढ़ते हैं, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन, और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है वो क्या बन रहा है, इस चीज़ के बारे में हम सीखते हैं। यानी साइंस की ये एक शाख है इन विच, जिसमें ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, जो कि डील करती है, बताती है हमें क्या, विद द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर के बारे में, एंड एनर्जी, यानी मादा, मैटर मादा को कहते हैं, एनीथिंग विच हैज़ मैस, जिसका कोई मैस होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है यानी जगह घेरती है वो मादा होता है, और एनर्जी क्या होती है, किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत जो होती है वो एनर्जी होती है। तो इसमें ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम इज़ कॉल्ड फिज़िक्स, ये फिज़िक्स है। इसके बाद इसकी मेन ब्रांचेस हैं, जो इसकी वैसे ब्रांचेस तो काफ़ी सारी हैं, जिसमें हम मेन ब्रांचेस न्यूक्लियर फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स, और इसके अलावा जो है ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी जो शाखें इसके अलावा भी हैं वो है बायोफिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, एंड ईटीसी। ये इसकी छोटी छोटी शाख ब्रांचेस हैं। अब जो हम इसकी मेन ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है वो मेन, आज हम 4 इसकी मेन ब्रांचेस जो हैं, जो क्वेश्चन में आता है कि इसकी मेन ब्रांचेस के बारे में आप बताएं, वो हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो इसकी
शाख है जो मेन है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? तो न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वो शाख विच डील्स जो कि डील्स करती है, बताती है विद अटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में बताती है, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। देखें, अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वो शाख है विच डील्स जो कि हमें बताती है, डील्स करती है विद एटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी कि एटम के न्यूक्लियस के बारे में जो मालूमात देती है, बताती है, इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। फिजिक्स की इस शाख में हम जौहरी तवानाई के बारे में इसमें हमें मालूमात मिलती है कि एटम को किस तरीके से तोड़कर, इसमें हम एटम को तोड़कर डिस्ट्रक्ट करके एनर्जी हासिल करते हैं, इसी में ही आएगा। फिज़िक्स की इस शाख में हम धमाका खेज मवाद मीन के जो एटम बम होता है वो भी एटम बम, इसके बारे में हम मालूमात लेते हैं। और जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं, जिस तरह मिज़ाइल है, इसके अलावा एटम बम है, इन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करते हैं। यानी कि ये साइंस की वो शाख है जिसमें हम जौहरी तवानाई के मतलब मालूमात हासिल करते हैं, न्यूक्लियर तवानाई के मतलब कि किस तरह एटम को तोड़कर उससे एनर्जी हासिल की जाती है। और इसके अलावा साइंस की शाख में हम जो एटम बम, न्यूक्लियर वेपन्स और इस तरह की बेशुमार जो चीज़ें हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस से रिलेट होती हैं, उनके बारे में हम सीखते हैं। तो ये थी न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द एटॉमिक न्यूक्लियर, एटम के न्यूक्लियस के मतलब जो है वो मालूमात फराहम करती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, जो इसकी नेक्स्ट ब्रांच है, मेन ब्रांच है, वो है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या है? पार्टिकल यानी कि ये वैसे ही नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसके पार्ट से ही निकला है पार्टिकल, यानी कि अज्जा को अलहदा करके जो है, अलहदगी से इसकी जो है वो अज्जा को अलहदा करके उनकी खसूसियात को डील किया जाता है, उसकी खसूसियात को के बारे में पढ़ा जाता है, सीखा जाता है। पार्टिकल फिजिक्स की जब हम तारीफ़ करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की वो शाख है विच कंसर्न्ड जे हमें कंसर्न विद अल्टीमेट पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ विच matter is decomposed, of which matter is decomposed of is called particle physics। देखें कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ये फिज़िक्स की वो शाख है विच कंसर्न्ड जो कि हमें, जिसमें हम अहाता करते हैं, कंसर्ट करते हैं, उसके बारे में हम सीखते हैं, विद अल्टीमेट पार्टिकल, यानी इसमें हम आखिरी, अल्टीमेट कहते हैं किसी भी चीज़ का आखिरी पॉइंट, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ विच मैटर, इसमें हम मैटर के अल्टीमेट पार्टिकल के बारे में सीखते हैं, विच इज़ डिकम्पोज्ड, जिसको हम डिकम्पोज करते हैं, यानी कि अज्जा को पार्टीशन कर लेते हैं, अलहदा कर देते हैं, और पार्ट्स के मतलब और मादा के उस पार्ट्स के मतलब जो हमारा नॉलेज होता है
वो होता है पार्टिकल फिजिक्स। मीन के इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो अलग-अलग खसूसियात होते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके इलेक्ट्रॉन का मैस क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, यानी हमने पार्टिकल्स को अलग-अलग कर लिया। मादा था ना हमारे पास, कोई भी एक मादा होता है, एटम जो होता है, उसके हमने पार्टिकल्स के बारे में इसके बारे में हमने मालूमात लेनी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अलग-अलग, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, इनको पार्ट्स बनाकर इनकी जो है वो क्वालिटीज़ को डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खसूसियात को जो है वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। यानी कि ये साइंस फिज़िक्स की वो शाख है जिसमें हम पार्ट्स की जो है पार्शियल फिज़िक्स है, पार्टिकल फिज़िक्स है, यानी हम पार्ट्स के बारे में उसमें हम सीखते हैं। इसके बाद है रिलेटिव मैकेनिक्स। ये जिस तरह रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक यानी उससे रिलेट कर रही है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स कहते हैं कि किसी हरकत में जो बॉडी है उसकी हमने खसूसियात के बारे में हमने पढ़ना है। मैकेनिक्स वैसे किसी भी चीज़ जो हरकत कर रही होती है, जो हरकत में होती है, उसके बारे में हम, इसमें जो रामे फल्की के बारे में भी आ जाता है। तो इसकी जब हम डेफिनेशन करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ये फिज़िक्स की ही एक ब्रांच है विच डील्स विद velocities, which deals with velocities approaching that light, approaching that light, जो कि लाइट को अप्रोच कर रही है, approaching that light is called relativistic mechanics। यानी कि इसमें हम ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है, ये फिज़िक्स की साइंस की एक ऐसी शाख है विच डील्स विद वेलोसिटीज़, यानी कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है, वो वेलोसिटीज़ होती हैं। वेलोसिटीज़ अप्रोचिंग दैट लाइट, जो कि लाइट को अप्रोच कर रही है, लाइट तक पहुंच रही है, ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। यानी कि इसमें हम अजराम फल्की, स्टार्स के बारे में, हम इसमें गैलेक्सीज़ के बारे में, गैलेक्सीज़ के बारे में, हम इसमें स्टार्स के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इस जो है स्टार किस तरह ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनकी ट्रैवल की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है। इसमें हम मोशन ऑफ बॉडीज़ के बारे में, यानी कि जो किसी भी बॉडी की मोशन ऑफ बॉडीज़ के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करते हैं कि कोई बॉडी कितनी इसकी हरकत किस तरह से है, वो किस अंदाज में हरकत कर रही है, उसकी स्पीड कितनी है। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यानी कि एक ऐसी फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम हरकत करती हुई अजसाम के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, ये किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से जो है ये ट्रैवल कर रही है। और इस चीज़ के बारे में हम, जिसमें ज़्यादातर अजराम फल्की जो है, एस्ट्रोनॉट्स के बारे में हम ज़्यादातर सीखते हैं। यह है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसके बाद है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड यानी ठोस, नाम से ही ज़ाहिर है, स्टेट्स बयान करना, फिज़िक्स यानी ये फिज़िक्स की वो शाख है जिसमें हम सॉलिड चीज़ों के बारे में हम सीखते हैं। तो इसकी जब हम डेफिनेशन करते हैं, अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which is concerned with structure, which is concerned with structure, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कंसर्न विद स्ट्रक्चर, यानी कि ये कंसर्न करती है, ये बताती है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। सॉलिड्स मटेरियल्स के बारे में बताती है। तो इज़ कॉल्ड सॉलिड
सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यानी कि इस तरह के ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। मीन के ये फिज़िक्स की वो शाख है जिसमें हम एलिमेंट्स के मटेरियल्स, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल, किसी भी मटेरियल की स्ट्रक्चर, उसकी साख्त कैसे है, वो किस तरह से बना हुआ है। मिसाल के तौर पर हम पानी की मिसाल लेते हैं, H2O। पानी एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स, दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम से जो है वो मिलकर बनता है। तो क्या है कि पानी जो है वो हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम्स के मिलने से पानी बनता है। इस तरीके से हम अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कंसर्न विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी कि इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हैं कि इसकी पार्टिकल्स अरेंजमेंट किस तरीके से है, पार्टिकल अरेंजमेंट यानी ये किस तरीके से बना है, और इसकी कम्प्लेक्स कंपोजिशन क्या है, इसकी कम्प्लेक्स कंपोजिशन क्या है, ये किस बनावट से बना है, इसके बारे में हम सीखते हैं। यानी कि फ़िज़िक्स की इस शाख में हम एलिमेंट्स की पेचीदा तरकीब जो होती है इसके बारे में सीखते हैं। तो ये जो सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स था, ये फ़िज़िक्स की वो शाख थी जिसमें हम किसी भी मटेरियल के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखते हैं। और उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर था, जो कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स के बारे में था एंड गिव इट्स मेन ब्रांचेस के बारे में था, इसमें हमने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी। इसके अलावा इसकी मेन ब्रांचेस जो थी, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स था, पार्टिकल फ़िज़िक्स था, इसके अलावा रिलेटिव मैकेनिक्स था और सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स था। इसके बारे में सीखा, इसके बारे में पढ़ा। और उम्मीद है कि आज हमारा ये जो लेक्चर था फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के बारे में और इसकी फ़िज़िक्स के बारे में और इसकी मेन ब्रांचेस के बारे में आपको पसंद आया होगा। और आखिर में अपने तमाम व्यूअर्स से जो हमारे इस चैनल पर नए हैं या पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं कि वो चैनल को वॉच करते रहें। नए व्यूअर्स जो हैं, जो नए देखने वाले हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली मालूमाती वीडियो से आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें और हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।